You should comply with all the requirements. नीचे एरो डालिए, एक एरो डालिए, और उसमें लिख लीजिए reinforce education and training. Number 2, monitoring. And third, process how to deal with non-compliance. Process how to deal with non-compliance. That's the second point. Third, independence. And what is independence? Without any pressure. So अगर आप एक बार आराम से पॉइंट देखिए, कम्युनिकेट कि सबको इंडिपेंडेंट रहना है. नंबर 2, आइडेंटिफाई कोई ऐसा थ्रेट तो नहीं है, और अगर थ्रेट है तो उस थ्रेट को क्या कीजिए, एलिमिनेट कीजिए. अगर वो थ्रेट एलिमिनेट नहीं हो सकता तो क्या करना है, विड्रॉ कर दीजिए. और मेक श्योर कीजिए जब भी कोई इंडिपेंडेंस का ब्रीच हो उसके लिए क्या करना चाहिए, वो रूल्स बना लीजिए. सो नंबर 1, कम्युनिकेशन. नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट. नंबर 3, एलिमिनेट और विड्रॉ. नंबर 4, मेक अ प्रोसीजर इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस. बताइए क्या इसके लिए करते हैं, मैंने आपको कल ही बताया था. इसके लिए क्या करते हैं, मैंने आपको कल ही बताया था. बड़े फर्म्स में क्या होता है, वेरी गुड, सबको आया. तो जब वो जाते हैं तो सबके एक लॉगिन आईडी में आता है जहां पर सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपको सबको नो 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 करते रहना पड़ता है. जब आप सबमिट दबाएंगे तब उन्हें क्लियर होता है कि देयर इज नो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, एंड देन ही आपको ऑडिट पे भेजा जाता है. ओके, तो आई होप यहां पर आप एरो डालकर आपने वो 4 शब्द लिख के, कम्युनिकेट, आइडेंटिफाई द थ्रेट, एलिमिनेट और विड्रॉ, एंड नंबर 4, प्रोसीजर टू डील विद ब्रीच. सबसे पहले कम्युनिकेट, उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई द थ्रेट, थर्ड है एलिमिनेट द थ्रेट और विड्रॉ, और चौथा है प्रिपेयर अ प्रोसीजर इफ देयर इज अ ब्रीच. अगर कुछ ब्रीच है तो उसको सुधारिए. यस और नो, कितना मस्त हो रहा है. बताइए क्या ये सारे मोरलेस पॉइंट्स हमने ऐसे 220 में बहुत बेहतरीन तरीके से समझे. अब इधर ध्यान से देखिए, क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस. मेरे को बताइए क्लाइंट को कब एक्सेप्ट करना चाहिए, रिलेशनशिप कब कंटिन्यू करना चाहिए. बहुत बढ़िया. तो सबसे पहला क्लाइंट की इंटेग्रिटी को देखिए. क्लाइंट झूठा तो नहीं है, मैंने क्या बोला, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी बाबा. क्लाइंट इंटेग्रिटी मतलब ऑनेस्टी को देखिए. नंबर 2, आपकी कैपेबिलिटी है क्या, आपके पास टाइम एंड रिसोर्सेज है क्या, अगर है तो ही क्लाइंट को एक्सेप्ट कीजिए. और नंबर 3, कंप्लाई विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स. तभी आप एक्सेप्ट करेंगे, तभी आप कंटिन्यू करेंगे, वरना नहीं करेंगे. तो ये पॉइंट मैंने आपको तब भी बताया था कि आप तभी कंटिन्यू करना, वरना आप कंटिन्यू नहीं करेंगे. और इसके नीचे वो चाहिए तो वो डायग्राम बना लो कि आपका फर्म बड़ा है एंड द क्लाइंट इज स्मॉल और वाइस वर्सा, तो आपको एक आइडिया आ जाए कि देन डोंट एक्सेप्ट. इसमें एक और एक पॉइंट है, वो भी लिख सकते हैं आप. इवैल्यूएट वेदर द क्लाइंट इज aggressively concerned, evaluate whether the client is aggressively concerned with respect to maintaining fees as low as possible. With regard to maintaining
fees as low as possible. Number 2, continuous enforcing limitation on the scope of work. Continuous enforcing limitation on the scope of work. And third, very important, reason for our appointment and not continuing with previous auditor. समझा क्या? ऐसा तो क्या होगा कि वो प्रीवियस ऑडिटर के साथ नहीं कंटिन्यू करना चाह रहा, वो क्यों वहां पे छोड़ के गया, अपने पास क्यों आ रहा है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा. Clear? This is something that you focus on the client acceptance part. ह्यूमन रिसोर्स, बताइए ह्यूमन रिसोर्स में क्या आएगा? क्या आपने कंपिटेंट लोगों को हायर करना चाहिए. तो नंबर 1, आपके पास सफिशिएंट लोग हैं, केपेबल लोग हैं, कंपिटेंट लोग हैं, कमिटेड लोग हैं. और इसके नीचे एरो डालकर लिखिए फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर कंसिडर्ड. फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर कंसिडर्ड. नंबर 1, रिक्रूटमेंट. नंबर 2, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. नंबर 3, कैपेबिलिटीज. नंबर 4, कॉम्पिटेंस. नंबर 5, करियर डेवलपमेंट. उसके बाद प्रमोशन. उसके बाद कंपेंसेशन. और उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ पर्सनल नीड्स. Estimation of personal needs, which indirectly indicates a work-life balance. Next, engagement performance. So engagement performance मतलब establish policies and procedures to make sure कि सारे standards क्या हैं, comply हो रहे हैं, सारे laws and regulations का compliance है, and engagement partner issue reports that are appropriate. और इसमें क्या aspects हैं? सुपरविजन करना, रिव्यू करना, चाहिए तो कंसल्ट करना, अगर डिफरेंस इन ओपिनियन है तो उसको देखना कि क्यों, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू करवाना और डॉक्यूमेंट करना. क्या ये सारे ऐसे 220 में कवर्ड है हमारे पॉइंट्स? लास्टली हम क्या करते हैं? मॉनिटर. और मॉनिटर में मेक श्योर करना है कि जो भी आपने क्यूसीपीपी बिठाए हैं वो रेलेवेंट है, एडिक्वेट है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली इन अ टाइमली मैनर. Yes, everybody. अब आप आ जाइए. अब आप बताइए मेरे को.
इधर देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आजकल। 338, 338। क्वेश्चन देखो कैसे पूछ रहे हो आजकल। हाँ, अभी अब ये पहला क्वेश्चन है। द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड इंक्लूड क्यूसीपीपी एड्रेसिंग ईच एलिमेंट। और वो एलिमेंट्स कौन से हैं? ध्यान से देखिए, सिर्फ और सिर्फ एसक्यूसी वन के सारे हेडिंग्स बोलने के थे। तो प्लीज एसक्यूसी वन चार्ट पे जाइए, पेज 338, क्वेश्चन नंबर 18, हेडिंग्स को ही कोट करना है। आप देख सकते हैं सारे ये हेडिंग्स आपको एसएल है, सेम टू सेम कोट करने पड़े। लीडरशिप, एथिकल, एक्सेप्टेंस, ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग। अब क्वेश्चन 19, वो कह रहे हैं ऐसे तो क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है पीपी जो आपने ह्यूमन रिसोर्स के लिए लेने चाहिए? क्या मैंने अभी अभी आपको ये लिखवाया? SQC1 ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट्स, ये ऐसा पूछते ही है सब चार स्टैंडर्ड्स का, बट ऐसे चुपीच क्वेश्चन बनाने। डन एवरीबडी। आपका ये चार्ट जो है ऐसा जगह भर गया क्या इधर? ओके, ठीक है। थोड़ा सा है क्या? लिख लीजिए यहाँ पे एक ऐसा ये बनाइए, जनरल पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड। एक हेडिंग दे दो पहले, जनरल पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड, जनरल पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड। सबसे पहले PLR, PLR सेकेंड पॉइंट, उसके बाजू में लिखो, नीचे नीचे मत लिखो ना तो जल्दी भर जाएगा। इंटेग्रिटी ऑफ ओनर्स, significant matters, third point, significant matters in previous audit engagement, significant matters in previous audit engagement. Consultations, next point, next point, audit evidence obtained, audit evidence obtained to support report. Next point, QCPP, next point, raise concerns, raise concerns. Next point, appropriate documentation, appropriate documentation. That's it. अभी हमें 4 क्वेश्चंस करने हैं। आप ये 4 क्वेश्चंस देखना,
मोरलेस ये पॉइंट्स एसक्यूसी के ही पॉइंट्स और एसए 220 के पॉइंट्स को लेकर करेंगे। लेकिन जब भी हम पॉइंट रीड करेंगे आप मेरे को जल्दी से बताएंगे ये पॉइंट किधर का है, ठीक है। आपके सामने मैंने दोनों चार्ट रखे हैं, आपके पास एसए 220 का भी चार्ट है और आपके पास एसक्यूसी 1 भी है। मेरे को बताइए एसए 220 के 5 पॉइंट्स क्या थे। पहला क्या था, प्रोफेशनली कंपिटेंट। क्या आपने एक मिनट एक मिनट, क्या प्रोफेशनल कंपिटेंट एसक्यूसी 1 में भी है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स। उधर दूसरा पॉइंट क्या था, क्या इधर भी है? अरे यस और नो एवरीबडी। फिर उधर क्या पॉइंट था, क्या इधर भी है? कंसल्टेशन है कि नहीं है? फिर उधर क्या पॉइंट था, क्लाइंट इवैल्यूएशन। क्या यहां भी क्लाइंट इवैल्यूएशन के बारे में बोला गया है? फिर उधर क्या था, मॉनिटरिंग। क्या इधर भी है? बराबर है। अब थोड़ा ध्यान से लेट अस रीड क्वेश्चन 20। हमें लाइन में 4 क्वेश्चंस अभी देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ पहले तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के रिलेटेड बताइए। चलिए एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का चार्ट है अपने पास एसक्यूसी 1, जरा उसके ऊपर लिख दीजिए पेज 338 क्वेश्चन 20। अब the firm should establish policies and procedures to provide reasonable assurance कि engagements are performed as per professional standards, regulatory and legal requirements। क्या PLR आया? एक मिनट अपने चार्ट में जाइए, क्वालिटी कंट्रोल में देखिए, और क्या वहां पर भी सबसे पहले उन्होंने वही लिखा है, एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू गेट अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लॉ एंड रेगुलेशंस आर कंप्लाइड। क्या ये स्टार्ट में सच में लिखा है? डिट्टो सेम एवरीबडी। नेक्स्ट, द फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर इश्यूज रिपोर्ट। जिनसे अपने चार्ट में जाके देखिए क्या वहां पे लिखा हुआ है, एंगेजमेंट पार्टनर इश्यूज रिपोर्ट। लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा हुआ है। नेक्स्ट, थ्रू इट पॉलिसीज द फर्म सीक्स टू एस्टैब्लिश कंसिस्टेंसी। दिस इज ऑफन अकंपनीड टू रिटन और इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल्स, टूल्स और स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंट एंड इंडस्ट्री और सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफिक गाइडेंस और मटेरियल। अभी ये क्या है इधर देखिए, अभी मैं हर एम्प्लॉय से कैसे एक्सपेक्ट करूं कि सबको सब पता है और मैंने सबको सब बताया हुआ है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बुकलेट रहते, बुकलेट स्टैंडर्डाइज बुकलेट रहते। जब भी आप ज्वाइन करते हैं सबको एक स्टैंडर्डाइज बुकलेट दी जाती है, पढ़ लीजिए। इससे आई मेक श्योर दैट देयर इज अ कंसिस्टेंसी in my communication to everyone that what QCPP to be followed. Are you getting what I'm trying to tell you? तो पहला पॉइंट क्या बोले वो, फर्म को कंसिस्टेंसी चाहिए इन द क्वालिटी। कंसिस्टेंसी कैसे होगी? दिस इज डन थ्रू रिटन और मैनुअल्स, टूल्स, जो एक स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट रहता है किसी इंडस्ट्री या सब्जेक्ट मैटर पर, और ये आपको सबको देना। अब इसमें क्या क्या मैटर्स आप करेंगे? नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट, एंगेजमेंट टीम को ब्रीफ करना। ब्रीफ करना मतलब क्या होता है कि आपको क्या काम करना है। यस। नंबर 2, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो। नंबर 3, सुपरविजन, स्टाफ ट्रेनिंग। नंबर 4, रिव्यू करो उनके वर्क को, डॉक्यूमेंट करो और मेक श्योर करो कि सारे प्रोसेसेस जो हैं वो टाइमली, जो आज रेलेवेंट है वैसे ही चल रहे हैं ना। मेरे को बताइए क्या मैंने चार्ट में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस में वही पॉइंट लिखे हैं क्या? एक बार आप खुद देखिए, क्या सुपरविजन आया, क्या रिव्यू आया? एवरीबडी, डिफरेंसेस एंड कंसल्टेशन, एंगेजमेंट रिव्यू एंड डॉक्यूमेंटेशन। उसमें आपको अगर एक पॉइंट और ऐड कर देना है तो वो फर्स्ट पॉइंट ऐड कर दीजिए, हाउ एंगेजमेंट टीम्स आर ब्रीफ। हाउ एंगेजमेंट टीम्स आर ब्रीफ, और आगे आप लिख सकते हैं ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क, ऑन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क। हाउ एंगेजमेंट टीम्स आर ब्रीफ ऑन द
ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ वर्क।